Welcome students. Today we move to model auxiliaries or under this chapter today we will go use of will would shall should must ought to. You are put to test by exercise number 3. Fill in the blanks with will would shall should must ought to. आपको इन स्थानों के गैप में ब्लैंक्स में विल वुड शैल शुड मस्ट और ऑट टू भरने हैं। देखिए शुड मस्ट ऑट टू इनका अर्थ सामान्य तौर से चाहिए, लेकिन सिचुएशन को देख करके कहां पर शुड आएगा, कहां पर मस्ट आएगा, कहां पर ऑट टू आएगा, ये पिछले वीडियोज में आपने बहुत ही सावधानी से पढ़ लिए हैं और आज आपको रिक्त स्थानों के लिए थोड़ा समझ करके जवाब देना होगा। द प्रिंसिपल पनिश हिम फॉर मिस्चीफ। द प्रिंसिपल के बाद क्या है? डॉट डॉट। तो क्या होगा? द प्रिंसिपल पनिश हिम, उसको दंडित करेंगे फॉर हिज मिस्चीफ, उसकी शैतानी के लिए। प्रिंसिपल उसको उसकी शैतानी के लिए पनिश करेंगे। दो शब्द आ सकते हैं इसमें, विल और वुड। द प्रिंसिपल विल पनिश हिम फॉर हिज मिस्चीफ। और एक बात और भी है, द प्रिंसिपल शैल भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। तो क्या होगा? द प्रिंसिपल विल पनिश हिम फॉर हिज मिस्चीफ। नॉर्मली अगर हम देखें, प्रधानाचार्य उसको उसकी शैतानी के लिए दंडित करेंगे। अगर हम शैल का प्रयोग कर देते हैं तो जरूर करेंगे, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नंबर 1 में विल, और वर्ब क्या बन जाएगी? विल पनिश। The principal will punish him for his mistake. Number 2, I remind him of your appointment. क्या उसको जो डिले है उसको मुझे आपके अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलानी पड़ेगी। क्या अंग्रेजी होगी? क्या मुझे याद दिलानी पड़ेगी? Shall I remind him of your appointment? लेकिन shall से ज्यादा अच्छा है should. Should I remind him of your appointment? क्या मुझे आपके अपॉइंटमेंट के बारे में उससे दोबारा याद दिलानी पड़ेगी? तो should शब्द आता है, तो क्या आना चाहिए यहां पर? should, जो गागेगी के सेंस में आएगा। should remind, शुड रिमाइंड, याद दिलानी चाहिए। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें प्रातःकाल जल्दी जाग जाना चाहिए। क्या अंग्रेजी होगी? दे शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये भी हो सकता है आप कोई कंडीशन पहले कोई सेंटेंस दिया होता, The examinations are on head. The examinations are quite near. They must get up early in the morning. लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? सामान्य अर्थों में उन्हें प्रातःकाल जल्दी जाग जाना चाहिए। तो क्या अंग्रेजी होगी? They should get up early in the morning. क्या शब्द आएगा? should। और वर्ब क्या बनेगी? should get up। Yes, the examinations date is announced. परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है।
अब ध्यान दीजिए, ही वर्क हार्ड, उसको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो अब यहां पर शुड नहीं आएगा, या तो मस्ट आएगा या ought to। अब मस्ट क्या है, ही मस्ट वर्क हार्ड, उससे अवश्य कठिन मेहनत करनी चाहिए। बजाय इसके हर विद्यार्थी मेहनत करता है, ही ought to वर्क हार्ड, ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है कि उसे क्या होना चाहिए, कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो क्या होना चाहिए, ought to। ought to शब्द आ जाती है नैतिकता का बोध कराने के लिए, उसका कर्तव्य है, ये उसका दायित्व है। तो क्या कहेंगे आप, भर क्या बनेगी, ought to वर्क हार्ड, ought to वर्क हार्ड भी लिख देता हूं मैं इसमें, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब आप कहेंगे शुड क्यों नहीं भरा, भाई परीक्षाएं नजदीक है इसलिए शुड तो आएगा ही नहीं। शुड से ज्यादा प्रभावशाली क्या होगा, मस्ट। लेकिन मस्ट में थोड़ा सा बच्चे के लिए क्रुएल्टी सी महसूस हो रही है, इसलिए हमने नैतिकता का बोध कराते हुए, ये उसका फर्ज बनता है, उसका दायित्व है, हमने क्या भरा, ought to, उससे मेहनत करनी ही पड़ेगी। यस, द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द सनलाइट, बच्चों को धूप में नहीं खेलना चाहिए। सामान्य सी बात है, क्योंकि सनलाइट में गेम बजाय सुबह या शाम को, तो दिन के टाइम पर उसको धूप में, तेज धूप में उसको खेलना नहीं चाहिए। तो यहां पर मस्ट कहने की जरूरत नहीं है, ought to कहने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन। अच्छा, उससे पहले है यू प्लीज हैव ए सीट इन द बस फॉर मी ऑल्सो, क्या मेरे लिए भी एक सीट बस में ऑक्युपाई कर देंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट क्या होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो क्या कहोगे, विल यू प्लीज हैव ए सीट इन द बस फॉर मी ऑल्सो। ये लग रहा अच्छा, तो क्लेम जैसा हो जा रहा है, जिससे आप कहोगे वो बुरा मान जाएगा। अगर बाकी क्या है, मस्ट और टू और शू का प्रयोग तो नहीं हो सकता है, शल का प्रयोग भी नहीं हो सकता, विल और वुड भी बस है, क्योंकि ये और शू नैतिकता का चाहिए, मस्ट जरूरी, इमरजेंसी, और शुड कॉमन चाहिए, सलाह। लेकिन शल किसके साथ आता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। यहां पर क्या है, यू है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब आया विल और वुड। तो विल इसलिए नहीं कहते हैं कि विल में एक प्रकार का दावा हो जाता है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप दावा थोड़ा करेंगे, क्लेम थोड़ा करेंगे। तो ज्यादा अच्छा क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड शब्द है। तो क्या कहोगे, वुड यू प्लीज, वुड भरोगे यहां पर, और वर्ब क्या बन जाएगी, वुड, वुड यू प्लीज है, वुड है, वुड यू प्लीज है, यहां तक लिख देता हूं मैं, हैव अ सीट इन द बस फॉर मी ऑल्सो, क्या मेरे लिए भी एक सीट जो है बस में कर देंगे, ऑक्युपाई कर देंगे, मुझे प्रदान करेंगे। तो वुड शब्द ज्यादा अच्छा है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द सनलाइट, बच्चों को धूप में नहीं खेलना चाहिए। अब मस्ट का मतलब तो मतलब ही नहीं है ना, कभी कभी खेल भी लेते हैं। अगर हमारा टर्न माना धूप में पड़ रहा है, या कोई हमें खिला रहा है ना, सामान्य अर्थों में। और नॉट टू प्ले इन द सनलाइट, ये बच्चों का कर्तव्य है। भाई नैतिकता की बात भी इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो रही है, इसमें एक सामान्य सी बात है। हम जब बच्चों से कहते हैं भाई बच्चों अभी धूप है बहुत तेज, आपको नहीं खेलना चाहिए, तो इसलिए शुड का प्रयोग सबसे अच्छा है। तो क्या कहोगे, द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले इन द सनलाइट। नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, शुड नॉट प्ले, शुड नॉट प्ले। डॉक्टर केपी कुनियाल, बी ए गुड सर्जन, डॉक्टर केपी कुनियाल निश्चित तौर से एक अच्छे सर्जन होंगे। डॉक्टर
केपी कुनियाल को निश्चित रूप से एक अच्छा सर्जन होना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। उनके सारे केस जितने भी उनके पास जाते हैं सब सफल होते हैं। तो इसलिए ऐसे जगहों पर हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। निश्चित तौर से डॉक्टर कुनियाल, डॉक्टर केपी कुनियाल एक अच्छे सर्जन होंगे। समझ में आया? होना चाहिए की बात भी नहीं है। जब कहीं पर कोई चीज की क्या होती है? प्रबल संभावना होती है। किसी चीज की क्या होती है? प्रबल संभावना होती है, या फिर वो बात जो है आमतौर पर सुनी जाती है, उसकी निश्चितता होती है। यस, ही मस्ट बी ए गुड डॉक्टर, ही मस्ट बी ए गुड सर्जन। वो अवश्य ही एक निश्चित रूप से एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो ऐसे सेंस में मस्ट का प्रयोग होता है। ये कॉमन बात है। तो यहां पर क्या लोग हो गए? मस्ट। और वर्ब क्या बन जाएगी? मस्ट बी आ गुड क्या आया है? सर्जन। ऐसे आप इसको बाकी को लेते आओगे आप। ये जो मैं छोड़ रहा हूं है ना, इसको आप जब बनाओगे, इसका सॉल्व एक्सरसाइज बनाओगे, तो डॉक्टर केपी कुनियाल मस्ट बी ए गुड सर्जन। यस, एवरीवन फाइट अगेंस्ट करप्शन। हर किसी को करप्शन के विरुद्ध लड़ना चाहिए। अब शुड तो आएगा नहीं, मस्ट भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मस्ट में जो है जरूरत से ज्यादा बल देते हैं हम। तो यहां पर क्या है? ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो क्या होना चाहिए? एवरीवन ought to, everyone ought to बना क्या? ought to fight, ये बना ought to fight। yes, you are not well, आपकी तबियत ठीक नहीं है। you consult a doctor soon, you must consult a doctor very soon। तो क्या होगा? आप नैतिकता की बात भी नहीं है, यहां पर आप जबरदस्ती उससे कह रहे हो लापरवाही मत करो, खतरा है, मामला क्रॉनिकल हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे आप? मस्ट, यू मस्ट कंसल्ट। मस्ट आएगा, अवश्य आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अवश्य शब्द आया है क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड दे रखा, उसने यू आर नॉट वेल दे रखा है। माई ब्रदर बी ग्लैड टू सी यू, मेरा भाई बहुत खुश हो जाएगा तुमको देखकर। माई ब्रदर विल बी ग्लैड टू सी यू, विल बी, विल और विल बी। कहां पर? जहां पर कोई चीज क्या है? प्रबल गागेगी। मेरा भाई आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगा, आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।